स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, पार्टनर्स का नाम दिया है प्रेम, वर्मा एंड शर्मा, जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो था 2:1:1। अनफॉर्चुनेटली ऑन 30 जून 2019 प्रेम की मौत हो गई है। प्रेम का सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था? सिर्फ 3 महीने का। ठीक है, प्रिपेयर में आपको क्या क्या बोला है देखिए एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रेम शेयर इन गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का है एंड वर्किंग नोट्स में आपको गुडविल की वर्किंग नोट है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल की वर्किंग नोट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सस्पेंस अकाउंट की वर्किंग नोट को मार्क नहीं मिलेंगे, सस्पेंस अकाउंट का वर्किंग नोट भी आपको करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ गुडविल का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोला है तो वो दो अच्छे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सस्पेंस अकाउंट का रफली कैलकुलेट करता है। मैं आपसे एडवाइस करता हूँ, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो आप सारे के सारे वर्किंग नोट अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, प्रेम died on 30 June 2019 and following adjustment were made on the average profit of last 2 years। मतलब प्रेम की मौत 30 जून को हो गई है और एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल के प्रेम का सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है। लास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट टोटल कितना, टोटल प्रॉफिट कितना है, 17 और 18 का 18,000, 18 और 19 का 40,000। तो ये दो प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट निकालने का है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम वर्किंग प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है, प्रेम्स शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म टू बी गिवन हिम, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। मतलब सिर्फ प्रेम का ही गुडविल कैलकुलेट हुआ है, फर्म का नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेम का गुडविल आपको रेज करने का है। तो गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको तो ऑलरेडी पता है, फिर भी हम प्रैक्टिकल सेगमेंट में सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में क्या बोला है, प्रीमाइसेस टू बी वैल्यूड 2,80,000। प्रीमाइसेस की पहले वैल्यू थी 2,40,000 जो 40,000 से बढ़ गई है। तो सिर्फ आपको वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके सीआर को लिखना पड़ेगा प्रीमाइसेस, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको परफेक्ट करना है, कंप्लीट करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आरटीडी क्रिएटेड 8,000 ऑन डेटर्स, 8,000 रुपीज की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में ट्रांसफर कर देनी है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 4, ड्रॉविंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वेयर 15,000 पर मंथ। मतलब प्रेम जो था उसकी ड्रॉविंग 15,000 पर मंथ थी। मतलब जितने महीने वो जिंदा था उतने हर महीने उसने 15,000 रुपये विड्रॉन किया है। तो कितने महीने वो सर्वाइविंग पीरियड था, 3 महीने का। 15,000 एक महीने के लिए ड्रॉविंग थी, तो 3 महीने की ड्रॉविंग कितना हो गई, 45,000। तो 45,000 आपको कहाँ पे लिखना है, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में लिखने का है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% एंड टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग 4,000। मतलब कैपिटल पे आपको 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है, सिर्फ डिसीड्स पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है आपको। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी अगर आपको प्रिपेयर करो बोला होता तो भी सिर्फ और सिर्फ डिसीड्स पार्टनर के ही कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला है कि ड्रॉविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट था, ड्रॉविंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना बोला है, 4,000। तो 4,000 रुपये इस प्रॉब्लम में कहाँ पे पोस्टिंग हो गए, डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर में 4,000 रुपये की पोस्टिंग होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में। अगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के दो पोस्टिंग्स कहाँ पे होते थे, डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डीआर में एक, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना पड़ता था, लेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो पोस्टिंग्स कहाँ पे होते हैं, डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में एक और बैलेंस शीट के एसेट साइड में सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट में ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग सस्पेंस अकाउंट के प्रॉफिट में से लेस होता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, द अमाउंट ड्यू टू प्रेम्स टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मतलब जितनी भी अमाउंट आपको प्रेम के एग्जीक्यूटर को देनी है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करो बोला है, प्रेम के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को। मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रेम का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी एज अ वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वर्किंग नोट कैसे होगी, कैसे सिस्टमेटिकली लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, तो ये जानने के लिए इस वीडियो का या इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 7
लास्ट इलस्ट्रेशन है डेथ ऑफ पार्टनर का सॉल्व करने वाले। लास्ट 3 प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए थे वो एग्जैक्टली सेम थे, ये भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम था, बस कुछ एडजस्टमेंट्स न्यू है इसमें। सो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम क्या दी गया है, प्रेम, वर्मा एंड शर्मा, और उसमें से प्रेम की मौत हो गई है। और आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि सिर्फ प्रेम का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए एंड वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब गुडविल की जो वर्किंग नोट होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग नोट होती है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, और उसको मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस बीडी, जिसे ब्रॉड डाउन बोलते हैं हम, 2,40,000, यहाँ पे लिख देंगे 2,40,000। प्रेम की मौत कितने तारीख को हो गई है, 30 जून 2019, मतलब प्रेम कितने महीने जिंदा था, सर्वाइविंग पीरियड सिर्फ 3 महीने का था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि प्रेम डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, प्रेम्स शेयर इन गुडविल of the firm to be given goodwill value 3 times the average profit of last 4 years, ठीक है। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है उसमें सस्पेंस अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपको लास्ट 2 years के प्रॉफिट पे बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के एडजस्टमेंट करने से पहले और गुडविल के एडजस्टमेंट करने से पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो सबसे मेन काम है। उसके बाद बाकी प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं, एडजस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट में हम एक रफ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड एडजस्टमेंट की पोस्टिंग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होती है, ठीक है। तो उस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देंगे। एडजस्टमेंट थर्ड में क्या बोला है, प्रीमाइसेस वैल्यू 2,80,000, प्रीमाइसेस की पहले कीमत थी 2,40,000 जो बढ़कर हो गई 2,80,000। तो वर्किंग नोट में हम CR साइड में लिख देंगे 40,000 प्रीमाइसेस, ठीक है। RDD ऑफ ₹8,000 क्रेडिट ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपको RDD चार्ज करने का है, तो यहाँ पे लिख देंगे RDD का 8,000, पहले RDD नहीं था अब आपको चार्ज करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से रिलेटेड बोला है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, 4,000 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट 6 में बोला है अमाउंट ड्यू टू प्रेम ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, प्रेम को जितना भी अमाउंट देने का आपको उसके एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट को ट्रांसफर कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बस इतना ही आ रहा है। 40,000 में से 8,000 अगर आप लेस कर देते हो तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 32,000, क्लियर। अब 32,000 प्रॉफिट आ रहा है और उनका रेशियो कितना है 2:1:1, मतलब 32,000 में प्रेम का रेशियो है 2/4, ठीक है। 32,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा उसका प्रॉफिट, 16,000 उसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 16,000, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं एडजस्टमेंट के चक्कर में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना भूल जाते हैं, तो आपको ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सबसे फर्स्ट काम हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, रफ में हमने ज़्यादा फेयर काम नहीं किया। ऐसे करोगे तो इसको कोई मार्क्स नहीं होंगे, बस आपका प्रॉब्लम करने का स्पीड है वो अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले 2 से 3 मिनट आप प्लस पॉइंट में रहोगे, आगे रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एडजस्टमेंट फर्स्ट में तरफ क्या बोला है कि डिसीट्स पार्टनर का जो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट है वो बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, लास्ट 2 years का प्रॉफिट देखिए आपको लास्ट 2 years का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे लिख देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेम्स प्रॉफिट, सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको कितना है 80,000 प्लस 40,000, ठीक है। आप टोटल प्रॉफिट तो आप इजीली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल प्रॉफिट है फर्स्ट स्टेप में 1,20,000, ठीक है। सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट कितना आया 60,000, ठीक है। अब साल भर का प्रॉफिट 60,000 आया, उसके बाद प्रॉफिट फॉर पीरियड
60,000 पूरे साल भर का आ रहा प्रॉफिट, वो कितने महीने जिंदा था? 3 महीने जिंदा था, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा? 15,000। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हाँ, अब बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, प्रेम्स शेयर इन प्रॉफिट, प्रेम्स शेयर इन प्रॉफिट 15,000 इंटू 2/4 कैसे आ गया? प्रेम का रेशो कितना है? 2:1:1 उनका प्रॉफिट लॉस रेशो, इसमें प्रेम का है 2, मतलब 2/4 उसका रेशो आने वाला है। तो सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट देखिए 7,500 रुपीज़ आएगा। 15,000 इंटू 2/4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सस्पेंस प्रॉफिट, सस्पेंस प्रॉफिट। ऑलमोस्ट हमने हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व करने किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को परफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नेक्स्ट में क्या बोला? रिलेटेड टू गुडविल। अब गुडविल से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रेम्स शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बी गिव हिम गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। अब स्टेप बाय स्टेप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गुडविल के वर्किंग नोट्स को आपको मार्क्स है, आप एडजस्टमेंट के नीचे प्रिपेयर में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे प्रेम्स शेयर इन गुडविल। एग्जाम में भी सिर्फ आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ये सब जो आपको पेज होता है वहाँ पे कैपिटल अकाउंट या बाकी सब, अगर इस मेथड से प्रॉब्लम आया तो प्रेम्स शेयर इन गुडविल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले टोटल प्रॉफिट। स्टेप्स को मार्क्स है आपको, वो अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है लास्ट 4 years का? 1,60,000, 1,20,000, 80,000, 40,000। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कीजिए, टोटल कितना आएगा? 2 लाख रुपीज़, सॉरी 4 लाख रुपीज़ टोटल आएगा। टोटल प्रॉफिट आपका आया 4 लाख रुपीज़। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अगर टोटल प्रॉफिट बता दिया तो अपने मन में ही कैलकुलेट कर देते हैं कि डिसीज पार्टनर का शेयर कितना आता है। बस आपको वो सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का है अच्छे तरीके से, तभी आपको मार्क मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 लाख इंटू 4, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 लाख तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, अब नेक्स्ट जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होता है, वो कैसे करें? वो बस आपको उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको कितना टाइम को बोला है? 3 times बोला है। ठीक है, वैल्यूड एट 3 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो आप क्या कीजिए, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में जो बोला है वहाँ पे आपको गुडविल ऑफ विल बी वैल्यूड 3 times, 3 times के नीचे आप अंडरलाइन करके रखिए, एंड वैल्यूड लास्ट 4 years, 4 years के नीचे अंडरलाइन करके रखिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपका आया 1 लाख रुपीज़। 1 लाख इंटू अगर आप 3 करोगे तो टोटल कितना आएगा? 3 lakhs। अब बस आपको 3 lakhs में क्या करने का है? डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल आपको कैलकुलेट करने का है। ठीक है, डिसीड्स पार्टनर शेयर इन गुडविल फॉर्मूला क्या है उसका? यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले प्रेम्स शेयर इन गुडविल, एडजस्ट करता हूँ पेजेस, प्रेम्स शेयर इन गुडविल 3 लाख इंटू, मतलब एवरेज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंटू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ प्रेम। प्रेम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2/4, मतलब टोटल उसका गुडविल कितना आएगा? 1.5 लाख रुपये। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय गुडविल 1,50,000। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे आप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गए और उससे रिलेटेड वर्किंग नोट भी हो गए। आपको ऐसे ही वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है। मैं चाहता था तो ये सारा का सारा सिस्टम अकाउंटिंग प्रोसीजर मैं एडिट भी कर सकता था, कंप्यूटराइज भी कर सकता था, आपको ग्राफिक के माध्यम से भी बताता, लेकिन आपको ग्राफिक के माध्यम से सिखाया तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं खुद फॉर्मेट्स ड्रॉ करके सारा लिख रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया है कि एग्जाम्स में लिखते कैसे, मार्क्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यही मेथड आपको बोर्ड्स में फॉलो करना है। आप बेझिझक कीजिए, आपको 101% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर
फोर्थ एडजस्टमेंट नंबर थर्ड एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हमने कर दिया, सो उससे रिलेटेड हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाला और वहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ में क्या बोला है, ड्रॉविंग ऑफ प्रेम अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वेयर 15,000 पर मंथ। अब क्या कीजिए, बुक्स में 15,000 है, उस 15,000 के नीचे अंडरलाइन करके रखिए और अंडरलाइन होने के बाद जो मंथ के बाद आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है वहाँ से कॉलम स्टार्ट कीजिए, कॉलम में लिखिए 15,000 इंटू 3। अब कॉलम में आपको कैसे लिखने का, ऐसे कॉलम में लिखना है आपको 15,000 इंटू 3, तो टोटल कितना हो उसकी ड्राइंग 45,000। जब कभी भी आप ओवर लुकिंग करोगे तब आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू कैश ऑब्लिक बैंक ड्राइंग्स 45,000। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको वर्किंग नोट करने का है, आपको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है प्रिपेयर में, तो यहाँ पे हम स्टार करके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका कैपिटल कितना है देखिए, टोटल उसका कैपिटल है 2,40,000। क्लियर है, और इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है आपको, 10% बोला है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट बोला है आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एनुअल बेसिस में आता है या पीरियड बेसिस में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीरियड बेसिस में आता है, मतलब जितने महीने वो जिंदा था उतने महीने का ही देना पड़ेगा। तो कितने महीने जिंदा था, 3 महीने जिंदा था, तो 3/12 कर दिया हमने, 0 0 0 कट, 3 1 3 3 4 आर 12, 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पोस्टिंग होगी डिसिट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के CR में, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर यही क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्म में आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एग्जीक्यूशन में दिया होता है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 पोस्टिंग हो गए। सबसे फर्स्ट पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सबसे सस्पेंस अकाउंट में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलता है एंड टू बी ड्रॉविंग चार्ज एट 4%, मतलब ड्रॉविंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना चार्ज करने का है, 4% चार्ज करने का, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है 4,000 ड्रॉविंग है, ये 4,000 ड्रॉविंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, जो कि अगर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया तो आपको सस्पेंस अकाउंट में से लेस करने का है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 4,000। गॉट इट, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में क्या बोला है, द अमाउंट ड्यू टू प्रेम्स टू बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मतलब प्रेम को आपको जितनी भी अमाउंट देनी की है वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब 95% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक पूरा सिस्टमेटिकली कर देते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, पोस्टिंग हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक्स उनके 2 मार्क्स कट कर देती है, और वो मिस्टेक है बैलेंस शीट में क्वेश्चन जो आपको दिया है, वहाँ क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है वो वहाँ पे छुप के बैठा होता है और आपको जनरल रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो जनरल रिजर्व को कभी भी क्वेश्चन में एक डॉट लिखते जाइए, जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर पे आपको कोई मार्क वगैरह की अलाउड नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा डॉट वगैरह कर दिया तो वो किसी को दिखेगा नहीं और वो अलाउड भी है, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपको उनके रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि डिसिट्स पार्टनर को आएगा 32,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय जनरल रिजर्व 32,000, ठीक है। ऑलमोस्ट अब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। देखिए हमको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ा। सबसे पहले वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट लॉस रफ में अकाउंट प्रिपेयर किया, जिसका फ़ायदा क्या हुआ, हमको गुडविल का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया 32,000, और वो 32,000 में से 16,000 हमने प्रेम का शेयर निकाल दिया। उसके बाद हमने सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 7,500 आया। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, और सारे के सारे सिस्टमेटिकली पोस्टिंग्स कर दिए। अब बस आपको क्या करने का है कि प्रेम के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट देने का वो निकालने का। अब देखिए ये DR साइड मतलब प्रेम का सारा एक्सपेंस है, और CR साइड मतलब प्रेम का सारा इनकम है। अब चेक करेंगे प्रेम का टोटल इनकम बिजनेस में कितना है, ठीक है। सबसे पहले उसका कैपिटल कितना था, 2,40,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का मिला 16,000, सस्पेंस अकाउंट का 7,500, गुडविल का 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, जनरल रिजर्व 32,000। क्लियर, और एक बार करेंगे, शायद कुछ अमाउंट मिस हो गए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखिए 2,40,000 उसका बैलेंस BD,
16,000 उसको मिला गुडविल का, गॉट इट। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का 7,500, गुडविल का 1,50,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और जनरल रिजर्व 32,000, टोटल मिला 4,51,500। ठीक है, तो मैंने पहले कहाँ पे मिस्टेक किया था कैलकुलेशंस में, गुडविल जो था हमने 1,50,000 है, तो कैलकुलेशंस करते समय मैंने सिर्फ 15,000 लिखा था। यहाँ से सीख क्या मिलती है आपको कि जो भी अमाउंट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो 10% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो यहाँ का यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रफ पेज पे सारे अमाउंट्स लिखते हैं और कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करने का है, कौन सी भी मेथड यूज़ करो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन अगर आप यहाँ के यहाँ टोटल करते हो तो आराम से कीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे, लिखने के बाद अगर कोई अमाउंट यहाँ पे मिस हो जाती है तो आप यहाँ पे वापस क्या करोगे, यहाँ पे कट छाट करोगे। तो बेटर ऑप्शन है आप ये सारे डिजिट्स किसी दूसरे पेपर पे ट्रांसफ़र करके कैलकुलेट कीजिए, और ट्रांसफ़र करते समय यहाँ जो 1.5 लाख आपने लिखा है वहाँ पे 15,000 जाके मत लिखिए, ठीक है। वहाँ पे अगर 15,000 लिख दिया तो पूरा का पूरा टोटल मिस्टेक हो जाएगा। उसका टोटल इनकम है 4,51,500 माइनस 45,000 ड्राविंग्स का और 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स का, मतलब टोटल कितना अमाउंट आ रही है 4,02,500। मतलब आपको रवि प्रेम के एग्जीक्यूटर को 4,02,500 पेड करने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल लिख देता हूँ मैं, हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रेम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स 4,02,500, गॉट इट। सारा का सारा ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा प्रॉब्लम। अगर आपने ऐसे ही कर दिया तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। आपको बस इतना ही काम करने का है, इस क्वेश्चन में टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने का है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो के लिए आपका एक सवाल है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में टोटल जर्नल इंटरेस्ट कितने होते हैं। टोटल जर्नल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।